हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम 7 थ्योरम तक कर चुके थे। हम उसके आगे थ्योरम अभी कुछ और 2-4 थ्योरम आप लोग को और करवाऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा एक्सरसाइज के कुछ। तो ये थ्योरम नंबर 8 है, ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तब हमको प्रूफ करना है सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब देखिए, हमने क्या बताया था, जब किसी सेट को किसी सेट का सबसेट प्रूफ करना रहता है हम क्या करते हैं, हम कोई एलिमेंट इसका मानते हैं और उसको दिखा देते हैं इसमें। तो वही बात यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब x c माइनस बी में है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू c होगा, एंड माइनस लगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब बताइए, x b में नहीं होगा तो x a में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, मतलब a b में है, x b में नहीं है तो a में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। और फिर यही डेफिनेशन लगा देंगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू c माइनस ए बी को हमने ये लिखा, अब ये है तो इसके बराबर हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू c माइनस ए, क्योंकि डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब इसका एलिमेंट इसमें भी है, इम्प्लाइज c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अगला थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 क्या है, फॉर एनी सेट A and B for any set A, B and C लिख देते हैं, A, B and C, so that C minus B is subset of C minus A। ये इज सबसेट ऑफ B यहाँ पे है, A इज सबसेट ऑफ B यहाँ पे है। दिखाता हूँ, फॉर एनी सेट, ठीक है, नहीं क्या लिखा था यार, क्वेश्चन क्या था, फॉर एनी सेट A एंड B C सो दैट C माइनस बी, C माइनस, ओ सॉरी ये तो दिखा दिया हूँ, रुको मैंने कहा दूसरा है, ये तो हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा, फॉर एनी सेट A एंड B, A इंटरसेक्शन B, ये है फॉर एनी सेट A एंड B आपको दिखाना है टू प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज इक्वल टू A, और दूसरा इसी में है थ्योरम A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। अब देखिए, ये थ्योरम नंबर 9 क्या कर रहा है, किसी भी सेट A और B के लिए प्रूफ करना A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज इक्वल टू A, दूसरा है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। अब देखिए, इसको कराने से पहले एक थ्योरम मैं याद दिला दूं, पीछे प्रूफ हुआ था, पीछे क्या प्रूफ हुआ था, जैसे इवेंट डायग्राम समझ में आ जाएगा। ये सेट A है और ये सेट B है, सेट A सेट B, तो A यूनियन B क्या आएगा, A माइनस B में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये A माइनस B वाला पार्ट है। अच्छा, इसी सेट को हम क्या कर सकते हैं, इसी A माइनस B को क्या कर सकते हैं कि ये जो है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये जो है A इंटरसेक्शन, अगर पूरा बोले किसका, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, मतलब B ये है तो B का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पूरा आएगा, तो A का और B के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, क्योंकि B है, B का बाहर वाला रीजन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और उसका कॉम्प्लीमेंट का A के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यही रीजन होगा। तो बस यही बात यहाँ पे करनी है, A माइनस बी को आप वो दिखा दो। तो यहाँ लिखोगे फर्स्ट वाला, अगर प्रूफ करेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन, अब इसके स्थान पे लिख दो आप
ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ए कॉमन कर लो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्यों? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस हो गए। अब देखो किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो पूरा पूरा, देखो सेट बी है, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ यूनियन लेंगे पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। और किसी सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट आ जाता है। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ये पहला प्रूफ। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसी में दिखा देता हूँ, दूसरा इसी में दिखा देता हूं। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे इसमें भी वही लगाएंगे, यही वाला फार्मूला। तो क्या होगा? ए यूनियन बी माइनस ए, इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? जैसे ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये देखो b माइनस ए के स्थान पे b इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमने रख दिया। अब क्या काम करेंगे? अब देखो, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, a यूनियन b, ये आया। उसके बाद यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब ये बताओ किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेगा तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसका मतलब a यूनियन b इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही सेट आता है। तो आ गया a यूनियन b, a यूनियन b प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ये प्रूव्ड। तो ये दो थ्योरम हो गए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो हम और क्वेश्चन करवा दें, और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए। अब देखिए थ्योरम नंबर 10 है, इफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5, तो प्रूफ करना है इफ ए इंटरसेक्शन, थ्योरम नंबर 10, इफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 5, और उसके बाद देन प्रूव दैट, टू प्रूव A is equal to A union B, A is equal to A intersection B, and hence so that A is subset of B, and hence so that A is subset of B। अब देखिए प्रूफ, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 5, तो पहले तो प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। दूसरा कह रहा है कि और इसीलिए प्रूफ करो कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यही है ना क्वेश्चन क्या है? इफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 5, तब आपको ये प्रूफ करना है, एंड हेंस सो दैट इतना। अब देखिए, तो अब यहाँ भी क्या काम करेंगे? अब हमको ये प्रूफ करना है, इसकी बात सही माननी है। तो लेट क्या मानेंगे? लेट हम क्या मान सकते हैं? ए को क्या लिख सकते हैं? ए के बराबर हमको ये प्रूफ करना है, बी लाना है बस। अब देखो ए को क्या लिख सकते हैं? ए का अगर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं
मतलब किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो सेट ए ही आता है। क्यों? क्योंकि आप वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम क्या होगा, इस तरह से, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, और सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हो तो सेट ए ही आता है। अब हम क्या करेंगे, अब यूनिवर्सल लॉ लगा देंगे। तो यूनिवर्सल, अब देखो हमको बी लाना है, और बी किसकी मदद से लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और बी। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, किसी सेट का बी का यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ जब लोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो बस क्या काम करना है, इस यूनिवर्सल सेट के स्थान पे ये रख दो, तो यह आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी, या बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बात यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी। अब देखिए इसमें लगा दो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पीछे प्रूव कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या दे रखा है, फाई, इसका मतलब ये फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि एज गिवन लिख सकते हो आप, क्योंकि ये बात दे रखी है। अब फाई का किसी की सेट के साथ यूनियन लोगे तो वही सेट आएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये प्रूफ हो गया पहला, ये वाली बात प्रूफ हो गई, प्रूफ। अब हमको प्रूफ करना है, ये यहां से तो ये आ गया, अब हमको प्रूफ करना है ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए इज सबसेट ऑफ बी कैसे दिखाएंगे, देखिए ए, हमने बताया ए इज सबसेट ऑफ बी, जब किसी सेट को किसी सेट का सबसेट दिखाया जाता है, हम मानते हैं इसका कोई एलिमेंट, और वो एलिमेंट इसमें प्रूफ कर देते हैं। तो बस वही बात यहाँ पे भी करनी है। और या तो आप ऐसे कर सकते हो, ए जब ए इंटरसेक्शन बी के ए जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इसका मतलब ए सबसेट होगा। दिखा दे रहे हैं कैसे, देखो ये मान लेते हैं बी सेट है। अब ये कह रहा है कि ए जो है ए इंटरसेक्शन बी का बराबर है, पूरा ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर, और ये इसके बराबर कब होगा, जब ये पूरा रीजन यहाँ तक, मतलब ऐसे समझो, इसको पकड़ो, इसको उठा के यहाँ तक लाओ, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा कि पूरा सेट इसका इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी पूरा सेट। या तो आप यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या काम करोगे, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी, और यक्स ए में है, इसका मतलब कि वो बी में ही रहेगा। आप वेन डायग्राम से ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ए पूरा ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर, और ये और पूरा कब बराबर होगा, जब ये पूरी रिंग यहाँ तक आ जाएगी, मतलब ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा तो ए इंटरसेक्ट ए में बी चला जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा एलिमेंट मान लो, आप पूरा एलिमेंट मान लो, x बिलोंग्स टू ए तो b में दिखा दो आप, ऐसे भी आ जाएगा। देख लो दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए, x a में है, इसका मतलब ये हुआ x a में है तो a तो इसके बराबर है ना, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर चुका। अब देखो x a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब x a में होगा एंड x b में होगा, x b में, x a में है तो वो तो यहीं पे है, कोई मतलब नहीं, x को हम ना लिखें तब भी चलेगा। इसका मतलब x b में है, x a में था, x b में भी आ गया, इसका मतलब x b में है, और a का एलिमेंट b में है, तो इम्प्लाइज a इज सबसेट ऑफ b। ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। फिर से एक बार समझ लो, मान लेते हैं x a में है, इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b में है, क्योंकि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अब x a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब x a में है और x b में है, x तो a में था ही यहीं पे, तो इसका मतलब x b में भी आ गया, x a का एलिमेंट b में भी है, इसका मतलब a सबसेट ऑफ b, सीधा सीधा हो गया। तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 10। और थ्योरम देखिए, ए बी सी ए यूनियन बी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए, पावर सेट के 2 एग्जांपल कर लीजिए। रुको पावर सेट का करा दे रहा हूं।
देखिए थ्योरम नंबर 11, थ्योरम नंबर 11 ये क्या है, ए एंड बी दो कोई सेट हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एनी सेट्स देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये प्रूफ करना है, ये ना क्वेश्चन, ए और बी, पी ए इंटरसेक्शन पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब देखिए पी फॉर पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब किसी सेट का पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट सेट, मतलब उस सेट के सारे सबसेट्स का सेट है। अब इसको देखो प्रूफ करते हैं। अब देखो तो इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, तो हम क्या मानेंगे, फिर वही बात है, पावर सेट भी तो एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो जब किसी सेट को किसी सेट के इक्वल दिखाना रहता है सिंपल वही काम करना है, इसमें एक एलिमेंट मानो, इसमें प्रूफ कर दो। तो चलते हैं, तो लेट एक्स मतलब पावर सेट में सेट होंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये बताओ यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है पावर सेट में, इसका मतलब यक्स इसका सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब यक्स इसका पावर सेट का एलिमेंट है, तो यक्स जो है इसका सबसेट होगा, इसका मतलब यक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ यक्स ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, इसका मतलब यक्स ए का भी सबसेट होगा एंड एक्स बी का भी सबसेट होगा, और यक्स ए का सबसेट है, इसका मतलब यक्स एलिमेंट होगा उसके पावर सेट का। भाई यक्स इसका सबसेट है तो इसका मतलब ए के पावर सेट में यक्स आएगा ना, मतलब पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इसका मतलब यक्स इसका सबसेट है तो इसके पावर सेट में तो यक्स एलिमेंट होगा, ऐसे ये भी यक्स इसका सबसेट है तो यक्स इसके पावर सेट का एलिमेंट होगा। अब देखो यक्स इसका एलिमेंट है, इसका बीच में एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो यक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो ये बन गया पहला इक्वेशन, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं, अब देखो अभी तो हमने इसको उठाया, इसका सबसेट दिखा दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन अभी नहीं, अभी तो इसका मतलब इसका एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये आया कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये आ गया। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हम इसको दिखाएंगे कि इसका सबसेट है, तो अगेन लेट y, अब y मानेंगे, y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब y इसका एलिमेंट है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन है तो एंड y बिलोंग्स टू पी बी। अब y इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब y a का सबसेट होगा, y इज सबसेट ऑफ a एंड y इज सबसेट ऑफ b। अब y इसका सबसेट है, y इसका भी सबसेट है, और बीच में एंड, इसका मतलब y इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब y इसका सबसेट है, इसका मतलब y एलिमेंट होगा किसका, इनके पावर सेट का, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट इसमें भी है, तो ये आ गया, इसका मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे तक दिख रहा होगा कि नहीं, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we have this one equal to this one, so from first and second P A intersection B is equal to P A intersection P B।
तो ये प्रूफ हो गया। इसको एक बार फिर समझ लीजिए जल्दी से। अब देखो हमको दिखाना था ये इसके इक्वल है, तो हमने कहा जब दो सेट को इक्वल दिखाना रहता है हम देखेंगे कि पहले इसको मानेंगे, ये इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और इसको इसका। अब किसी को सबसेट दिखाना है तो इसका एलिमेंट इसमें दिखा देंगे। तो मान लेते हैं x बिलोंग्स टू ए, x इसका एलिमेंट है तो x इसका सबसेट होगा इसका, क्योंकि पावर सेट का एलिमेंट उसका सबसेट हो जाएगा। तो x इसका सबसेट है, इंटरसेक्शन लगा दो एंड x सबसेट ऑफ a एंड x सबसेट ऑफ b। x इसका सबसेट है, इसका मतलब x इसके पावर सेट में आ जाएगा और x इसके पावर सेट का एलिमेंट होगा। एंड लगाए फिर इंटरसेक्शन कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये पहले इसका मतलब इसका एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, ये पूरा इसका सबसेट हो गया। इसी तरह से अब हम इसको मानेंगे इसका सबसेट, तो y बिलोंग्स टू ए, तो इंटरसेक्शन लगा पहले तोड़ोगे तो y बिलोंग्स टू पी ए एंड y बिलोंग्स टू पी बी, और इसका ये एलिमेंट है पी ए का तो y इसका सबसेट होगा। ऐसे ही y इसका सबसेट होगा, तो y सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो y इनके पावर सेट में आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव दिस। तो ये आ गया थ्योरम नंबर 11। एक और इस पे थ्योरम कर लीजिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और थ्योरम इस पे कर लीजिए। हाँ, इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी तब प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। नहीं, इसके बाद एक थ्योरम है, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पी ए यूनियन पी बी इज सबसेट ऑफ पी यूनियन बी। देखो सेट पहले थ्योरम नंबर 12। हाँ, तो ये क्या है, इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। देखो इसमें कहा है पी ए पी बी के बराबर है तो प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। अब इसको हम ट्रू मानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए ए इज इक्वल टू बी कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू बी, पी ए का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, मतलब ए के सारे सबसेट्स और बी के सारे सबसेट्स का सेट जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी होगा। तो ये तो सिंपल डायग्राम से भी दिख जाएगा। अब हमको दिखाना है ए को क्या लिख सकते हो, ये देखो। अब हम एक चीज जानते हैं, हर सेट अपने आप का क्या होता है, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। इसका मतलब चूंकि ए इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एलिमेंट होगा किसका, पी ए का पावर सेट। भाई हर सेट अपने पावर सेट में आता ही है, क्योंकि पावर सेट में वो पूरा कंप्लीट सेट भी आ जाता है। ए बिलोंग्स टू पी ए आ गया। अच्छा, ए पी ए में है, ए पी बी में होगा क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू पी बी, ए पी बी में भी होगा। अब ये बताओ ए पी बी में है, इसका मतलब ए जो है सबसेट हो जाएगा किसका, बी का, क्योंकि पी बी क्या है, पावर सेट, सेट ऑफ ऑल पावर सेट, और ए इसका एलिमेंट है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, अभी पीछे बताया। तो अब इसका मतलब ए का सबसेट था, हमने दिखा दिया ए बी का भी सबसेट हो गया, ए बी का सबसेट। इसका मतलब ए अपने आप का सबसेट होने के साथ साथ ए बी का भी सबसेट है। इसका मतलब यहीं से पता चल गया कि ए बी के बराबर। अच्छा, यहाँ से नहीं पता चला ए बी का सबसेट है, हम दिखा देंगे बी। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसका मतलब ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो बी ए को सबसेट दिखा दो, हो जाएगा प्रूफ। अगेन क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ बी, फिर वही बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी बिलोंग्स टू पी बी, बी अपने पावर सेट में आएगा। इसका मतलब पी बी के बराबर पी ए है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी बिलोंग्स टू पी ए, और
बी इसका एलिमेंट है, इसका मतलब बी सबसेट होगा किसका, ए का। तो ये बन गया क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब ये बताओ, यहाँ ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं तो वो दोनों सेट बराबर होते हैं। तो बस आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए इज इक्वल टू बी। तो ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं आराम से, ज़्यादा टफ नहीं था, ये ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा रुको, हम एक और थ्योरम, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। अच्छा फॉर एनी सेट्स, ठीक है, इधर देखो थ्योरम नंबर 13। for any sets A B C, prove that first है A minus B union C, A minus B union C is equal to A minus B इंटरसेक्शन A माइनस सी, A माइनस सी, ये प्रूफ करना है। अब देखिए ये आ गया, ये हमको प्रूफ करना है, पहले लिख लेते हैं हम, तब दोबारा दूसरा कर दें, दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, बताते हैं। उसके बाद प्रूफ करना है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ये दो क्वेश्चंस हैं। देखो कह रहा है कि फॉर एनी सेट्स ए बी सी प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मैं ऊपर करवा दे रहा हूँ। देखिए पहला वाला, फर्स्ट वाला, ए माइनस बी यूनियन सी, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। तो अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी के बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और उसके साथ साथ हम डिमॉर्गन थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसके बराबर ए और इसको पूरा सेट बी मान लो, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, और डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, बी चूंकि बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो ये डिमॉर्गन थ्योरम। तो ए इंटरसेक्शन इसको लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, क्यों, बाय डिमॉर्गन थ्योरम। अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे लगा दो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर वही थ्योरम पलट दो कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ए माइनस बी, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ए माइनस सी। हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड है, ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला देखो, अब ये एकदम वैसे ही है, ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम ऐसे ही है, इसको भी देख लो। इसको ये वाला थ्योरम देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे सेकेंड,
ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा सेट मान लो और ये इन दोनों के बीच में माइनस है, वही फार्मूला लगाओ, क्या लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस तो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। और फिर से यही फार्मूला लगा दो, इंटरसेक्शन है तो क्या बोलते हैं, ये ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस सी हो जाएगा और इंटरसेक्शन यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था, तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों लाया, वो फार्मूले से, माइनस है तो ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये आ गया। अब उसके बाद इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा तो इसको इसके पास लाया ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, इसको इसके पास लाया बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। उसके बाद फिर से वही फार्मूला पलट दो कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ए माइनस सी और ऐसे बी माइनस सी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये इतने थ्योरम है। अब इसमें एक दो चार क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, इस पे जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।